और एक बार फिर से रुक करते हैं कांग्रेस की राजनीति का। कांग्रेस पार्टी जो कि एक बेहद पुरानी पार्टी है, उसके कई चेहरे बदलते जा रहे हैं। पुराने चेहरे हाथ छोड़ रहे हैं, नए चेहरे हाथ थाम रहे हैं। उनमें से एक नया युवा चेहरा है जो कि बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है, कन्हैया कुमार का। उनसे बात की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। कांग्रेस एक बदलाव के दौर से गुजर रही है और उस बदलाव के दौर में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन की। वो हमारे साथ बात करने के लिए, और कन्हैया कुमार के ज्वाइनिंग से चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। कन्हैया जी, आपसे लोग प्यार कर सकते हैं, आपसे लोग नफरत कर सकते हैं, पर आपको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने कांग्रेस ही क्यों चुनी? देखिए, इस बात को मैं पिछले कई जो है दफ़े इसको स्पष्ट कर चुका हूँ। उस पर मैं आऊँगा। पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके सभी दर्शकों का, कि आप बातचीत के लिए हमारे पास आए। और क्यों कांग्रेस को चुना है, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आए, पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। ये बात उन्होंने तब कही थी जब वो जानते हैं कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सांसद सत्ता पक्ष के बाद कांग्रेस के पास है। तो ये भाषा जो बोली जा रही है, इसका निहित अर्थ क्या है? इसका निहित अर्थ ये है कि आप लोकतंत्र विपक्ष के बिना चाहते हैं। तो मतलब विपक्ष नहीं होगा तो एक पार्टी का शासन होगा, एक पार्टी का शासन होगा मतलब एक नेता होगा। आज भाजपा की स्थिति देख लीजिए, किसी भी मिनिस्टर को प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, किसी भी सांसद को प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। तो ये अपने आप में एक तानाशाही व्यवस्था कायम की जा रही है, और उसके खिलाफ देश की जो सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका अस्तित्व में होना, मजबूत होना ये ज़रूरी है। सिर्फ उस पार्टी के लिए नहीं, इस देश की जो संसदीय व्यवस्था है, जो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसका होना ज़रूरी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल पे हमारा नेशन स्टेट चल सके, इसलिए इस पार्टी का बेहतर तरीके से काम करना और देश की जनता के जो सवाल हैं उसको हल करना ज़रूरी है। और इसी मुहिम में जो हमारा पूरा का पूरा स्वर्णिम इतिहास रहा है, तमाम जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े महानुभाव रहे हैं, उनके रास्तों पर चल करके भारत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है सर, आप CPI में थे, लेफ्ट पार्टी में आपने चुनाव लड़ा, बंगाल में भी कैंपेन किया। डी राजा साहब ने कहा है कि आपने CPI के साथ विश्वासघात किया है। अरे तो एक बात बताइए, हम जो है मान लीजिए NDTV में हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि हम किसी के साथ काम कर रहे हैं, उसको छोड़ करके जाएंगे तो उसको बुरा लग ही सकता है। लेकिन मेरे मन में जो है ना पार्टी के प्रति, ना उन नेताओं के प्रति कोई भी बुरी बात है। वो इसलिए कि इंसान को कभी भी जो है ना अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। 18 साल जहां हम पले बढ़े, ट्रेनिंग लिए, तो आज जो हम बोलते हैं, लड़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उसमें उसका योगदान है, और हम अपना आभार व्यक्त करेंगे। आरोप तो लगाना आपको पता है कि सबसे आसान काम है। ठीक है सर, जब आपने ज्वाइन किया कांग्रेस, तो उस दिन सोशल मीडिया भरा हुआ था। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या कांग्रेस पाकिस्तान के लिए नारे लगाने वालों में को अपनी पार्टी में ला रही है? ये सब सोशल मीडिया बता रहा हूँ, ये तथ्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक परसेप्शन है, आपके बड़े सुनियोजित तरीके से बनाया गया है कन्हैया जी आपके खिलाफ परसेप्शन, कि आप जो है राष्ट्रवादी नहीं है। इस परसेप्शन से आप लड़ते भी आए हैं, लगातार बोलते भी आए हैं, और अब कैसे लड़ेंगे? अब कांग्रेस एक बड़ा जहाज़ है, आपने बोला ना जब ज्वाइन किया था कि बड़ा जहाज़ है। अब आपको लगता है कि क्या वो एक बैगेज होगा? किस तरीके से इस धारणा से लड़ेंगे कन्हैया जी आप? देखिए, हमारे यहाँ सबसे आसान काम है आरोप लगा देना। इसीलिए मैंने जो है भाकपा को धन्यवाद दिया कि छोटा आरोप लगाए हैं। भाजपा तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है और 6 साल से वो आरोप लेके घूम रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि केस की जो है ना अगली तारीख अगली जनवरी को है। मुझे पता है, तो इस पे ना बस एक कहानी बोल देता हूं मैं आपको। एक बार फरमान आया कि जंगल के सारे हाथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। दरोगा जी गए और उनको भैंस मिली, वो भैंस को गिरफ्तार करने लगे। तो भैंस ने पूछा कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तो बोला हाथी को गिरफ्तार करने का आदेश है। तो भैंस ने कहा पर मैं तो भैंस हूँ। तो कहा ये प्रूफ होने में 10 साल लग जाएगा। ये जो आरोप के आधार पे, झूठ के आधार पे किसी को मलाइन किया जाता है, सबसे आसान काम है। उसकी जो सकारात्मक लड़ाई है, उस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए साजिश रची जा रही है। जैसे आप बड़ा मेहनत करके यहाँ आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, और आप कैसे आए हैं?
कैब से आए होंगे हैं। मैं कहूँगी नहीं नहीं, आप जिस गाड़ी से आए हैं उसका पैसा आपको चाइना ने दिया है, और आपके गाड़ी में जो टायर लगा हो उसका पैसा पाकिस्तान ने दिया है। आप प्रूफ करते रहिए। मेरा एक सिंपल सवाल है, जब कोई मुझे कहता है भाजपा का स्पेशली, और मैं अमित मालविया से भी पूछना चाहता हूँ, जो दिन भर IT सेल चलाता है, तो वो अपने बॉस से ये बात क्यों नहीं पूछता है? इसका मतलब अमित मालवीय अमित शाह को इनकेपेबल बता रहा है कि देश का गृह मंत्री इतना बड़ा जो है इनकेपेबल इंसान है, उसको हिंदी में निकम्मा बोलते हैं, कि कोई देशद्रोह का आरोपी है और घूम रहा है। तो ये किसी को बोलने में भी शर्म आना चाहिए, क्योंकि वो गिरफ्तार अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो समझ में आता है, अगर कांग्रेस की सरकार होती और हम जो है घूम रहे होते तब भाजपा आरोप लगाती तो समझ में आता है। भाजपा की ही सरकार है, भाजपा के ही प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के ही गृह मंत्री हैं, ठीक है, तब जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम जिम्मेवार हैं कि अमित शाह जिम्मेवार? आपके खिलाफ परसेप्शन बनाना है, इनको माहौल बनाना है, अगर तथ्य तो आपको गिरफ्तार करके दिखाएं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हैं सौरभ, मैं आप 1000 बार आपको बोलूँ कि नहीं नहीं ये जो है विपिन है तो आप विपिन थोड़ी हो जाएंगे। तो जिसको जो बोलना है बोले, हम सच पे खड़े हैं, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं सच पे खड़े होने वाले व्यक्ति को, अहिंसा की राह पर चुनने वाले व्यक्ति को कांग्रेस के साथ आना चाहिए और इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। छोटे छोटे 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपसे, इस समय कांग्रेस के अंदर भी बहुत इन फाइटिंग है। कपिल सिब्बल साहब राहुल गांधी जी के लिए राहुल गांधी जी को इंडायरेक्टली बोल चुके हैं, निर्णय कौन ले रहा है। गुलाम नबी आज़ाद साहब अलग बोल रहे हैं, आनंद शर्मा जी अलग बोल रहे हैं। उस वैसे में आप आते हैं पार्टी में, चर्चाएं होती हैं, तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों में? आप कांग्रेस में आए हैं, आप खुद कह रहे हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो इस पर आपका क्या रुख है? देखिए, हम आउटसाइड फाइट के लिए आए हैं, और आए हमको अभी 2 दिन हुए हैं, ठीक है। हमसे ज़्यादा सीनियर गंभीर जो सालों से जो है पार्टी चला रहे हैं, वो सक्षम हैं इन तमाम चीज़ों का पर वो फैसला लेंगे। हम लोग ये देख करके आए हैं कि इस देश में राहुल गांधी जी एक ऐसे लीडर हैं जो मुखरता से, निडरता से RSS BJP के खिलाफ पोजीशन लेते हैं, उनको देख के आए हैं। सर, अभी राहुल गांधी जी से आपकी बात हुई, आपकी जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं वो सवाल आपसे 10 महीने बाद पूछूंगा कि भाई कांग्रेस आपने क्या काम किया है। सर, अभी बिहार से आप हैं, वहाँ तेजस्वी जी गठबंधन के नेता हैं, कांग्रेस और RLD का, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है। तो तेजस्वी जी से आपके संबंध कैसे हैं? क्या वो बड़ा ये सवाल बड़ा पत्रकारिता वाला सवाल है कि क्या तेजस्वी जी आपको टॉलरेट करेंगे वहाँ पे? क्योंकि आप भी काफ़ी गर्मजोशी से अपनी बातें रखते हैं, अच्छे वक्ता हैं, ज़मीन पर लड़ते हैं, वो कैसे होगा? देखिए, राजनीति में 9-10 महीना बहुत कम होता है, समझे? तो ये सवाल एक्चुअली अगर 10 साल बाद हमसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपने कहा कि राजनीति में संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं, अस्थाई नहीं होते हैं। और मैं एक उदाहरण आपको बोल देता हूँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि लालू जी की जब सरकार बनी थी ना बिहार में, तो उस सरकार को भाजपा और CPI वो समर्थन दे रही थी, और वो सरकार कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। अभी क्या है, भाजपा JDU के साथ है, और कांग्रेस, CPI, CPM, CPI-ML लिबरेशन और RJD ये साथ में है। सर, एक और मज़ेदार बताता हूँ, तेजस्वी जी पे हम नहीं बोल रहे हैं, हम लालू जी पे बोल रहे हैं। लालू जी जब प्रेसिडेंट बने थे ना, तो ABVP से अलायंस करके बने थे। तो राजनीति में संबंध बनते बिगड़ते रहे। याद आ गया हमें, किसी ने बोला हमें, जब आ रहे थे, हमने बताया कि किसी हमारे NDTV में ही तो बात होना कि इंटरव्यू कर रहे हैं, उन्होंने बोला तेजस्वी उनसे कन्हैया जी से सवाल पूछेगा कि राहुल जी भी लड़ रहे हैं और ममता जी भी बहुत मुखरता के साथ लड़ रही है, बंगाल में BJP को हरा दिया, तो कांग्रेस ही क्यों, ममता बनर्जी की पार्टी TMC क्यों नहीं ज्वाइन किए? वो हमारा NDTV से एक सवाल पूछा है। देखिए, अब ये लोगों के जो है अपने अपने सोचने के तरीके होते हैं, देखने का नज़रिया होता है। मैं ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ कि इस बात को चाहे कोई माने या ना माने कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और राहुल गांधी उसके सबसे प्रमुख चेहरा है। ठीक है, कन्हैया जी ने एक बात साफ कही है कि अगर उनके खिलाफ आरोप हैं कि वो उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, तो उन्हें BJP की सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।